नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है फिर से। आज हम बात करने वाले हैं दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर 11 अगस्त 2026 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं अपन। हाल ही में भारतीय मूल की आभा नायर पटेल किस देश की सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश जो नियुक्त हुई है? तो अपने जाम्बिया, साउथ अफ्रीका की कंट्री के अंदर जो है पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई है, अपनी भारतीय मूल की है, जस्टिस आभा नायर। और जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट की जो है फर्स्ट महिला न्यायाधीश है। और जाम्बिया के संदर्भ में बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप देश के अंदर आता है और राजधानी जो है लुसाका। जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। सुप्रीम कोर्ट भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? अपने फातिमा बीवी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश बनने वाली फातिमा बीवी। उसके बाद में हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट। और उसके बाद में हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हम बात करते हैं लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश से थे ये। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये भी हाई कोर्ट से थी, ठीक है ना, लीला सेठ। उसके बाद में बात करते हैं वकील से सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाली फर्स्ट महिला, बात नाम याद रखना आपको, इंदु मल्होत्रा है। और सेकंड महिला जो है वेंकिता मोहन, वेंकिता मोहन। हाईकोर्ट की पहली दृष्टिबाधित ब्लाइंड जो महिला न्यायाधीश बनी है उसका नाम है थान्या नाचल। थान्या नाचल कहाँ की है? केरल की है, केरलम की है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्लियर होगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, आपकी स्क्रीन के सामने। हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स ICTP द्वारा डिरेक मेडल 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर दीपक धर को जो है इस मेडल से सम्मानित किया गया। डायरेक्ट मेडल जो है 2026 के अंदर ये फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, डायरेक्ट मेडल 2026, ओके। और ICTP जो अपने बात करती है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, इसके अंदर सिद्धांत की भौतिकी के अंदर शोध हेतु इनको दिया गया है। और शुरुआत कब हुई थी इस मेडल की? तो 1985 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। सह विजेता जो है बर्नार्ड हैम मेजार्ड जो है, बर्नार्ड और हैम और मेजार्ड ये इसके सह विजेता है, इनको भी ये मेडल दिया गया। पूर्व भारतीय जो विजेता हम बात करते हैं 1994 के अंदर अशोक सेन को भी ये मेडल मिला था। उसके बाद में बात करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की। दीपक धर के अन्य सम्मान 2022 के अंदर दीपक धर ने बोल्ट्जमैन मेडल, जो फर्स्ट भारतीय रहे थे, ये इस मेडल से नवाजे गए। उसके बाद में 2023 के अंदर जो अपने इंडिया का थर्ड सर्वोच्च पद्म भूषण सम्मान, इससे भी इनको सम्मानित किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, प्रोफेसर दीपक धर। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है, हाल ही में केंद्र सरकार के प्रवर्तन निर्देशालय ED के डायरेक्टर पद पर किसे नियुक्त किया गया है और कार्यकाल बढ़ाया गया है, ये भी ध्यान रखना है। तो राहुल नवीन जो है, इनको निदेशक के रूप में प्रवर्तन निर्देशन ED के लिए चुना गया है। और इनका जो है कार्यकाल बढ़ाया गया है, कार्यकाल 2 वर्ष के लिए विस्तारित, 13 अगस्त 2027 तक जो इनका कार्यकाल रहेगा। ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो इतिहास हम बात करते हैं, 1956 के अंदर इन्फोर्समेंट यूनिट की स्थापना हुई थी। उसके बाद में 1957 ED दिल्ली के अंदर नामकरण हुआ ED, ठीक है। मुख्यालय इसका जो है नई दिल्ली है, ये ध्यान रखना, मुख्यालय कौन सा है? नई दिल्ली। उद्देश्य जो है मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों को रोकना। जैसे यहाँ से कोई काला धन बाहर ले जाता है, फिर बाहर से वापस वाइट करा के इंडिया में लाता है, तो उन चीज़ों को जो है रोकने के लिए ED की स्थापना करी गई है। और अभी राहुल नवीन जी का जो है ये निदेशक है, डायरेक्टर पद पर है, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। उसके बाद में बात करते हैं फेमा एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1973 के फेरा को रिप्लेस करके ये एक बनाया गया है फेमा एक्ट, इसके तहत इनको पावर दी गई है। उसके अलावा PMLA 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन निवारण, इसके तहत भी इनको पावर है, ठीक है। किसी को भी अरेस्ट करना, कहीं पे भी छापा मारना, रेड मारना, ठीक है, ED का काम होता है। भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018, जैसे विजय माल्या हो गया, कोई और हो गया, तो वो भाग गया तो उनको वापस इंडिया में लाना, उनसे वापस पैसे निकलवाना, या फिर जो भी घपले किए उनको सामने लाना, तो ये सब चीज़ें भी इनकी तहत आते हैं, इनके अंडर में आते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की। तो नीति आयोग की जो वर्तमान CEO है अनुराग जैन है, और कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन है वर्तमान के, और गृह सचिव अपने बात करें राहुल नवीन है, ठीक है, राहुल नवीन अपने वर्तमान के। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक कौन है? तो गुरुचरण दास जो है काठमांडू नेपाल के हैं, 40वें क्रम के अंदर ये हुआ है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मद्रास, ये कांग्रेस नहीं है, ठीक है ना, कांग्रेस नहीं है, ये 40वें क्रम के अंदर हुआ है, 40वें वर्ल्ड में ना, 40वें वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है ना, कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस नहीं है। मदर्स मेरी कम्स टू मी, इनकी एक पुस्तक है, हाल ही में इन्होंने लिखी है, मदर्स मेरी कम्स टू मी। और एक्स्ट्रा की हम बात करते हैं, अरुंधति
रॉय की जो है पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड इसको पुस्तक को दिया गया, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। उसके बाद में बात करते हैं भाग सेकंड की, पर्यावरण, तकनीक एवं डिजिटल समाधान से रिलेटेड कोई आज की करंट अफेयर आई है तो उसको भी हम बात कर लेते हैं। हाल ही में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच टकराव रोकने के लिए एआई आधारित डिजिटल प्रहरी सिस्टम फॉर्म गार्ड किसने प्रारंभ किया है? तो केरल राज्य ने जो है ये प्रारंभ किया है। डिजिटल प्रहरी जो है एआई बेस्ड फॉर्म गार्ड सिस्टम है। उपकरण नाइट विजन कैमरे व डराने वाली आवाज निकालने वाले यंत्र इसके अंदर उपयोग किए जाएंगे, जिससे कि जो वहाँ पे जो है और जानवरों और जंगली जानवरों के बीच में, इंसानों के बीच में टकराव रोका जाए। मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। केरल के वर्तमान अगर मुख्यमंत्री की बात करें पिनराई विजयन, वीडी सतीशन नेता प्रतिपक्ष जो है, वीडी सतीशन अभी वर्तमान के अंदर सीएम है, ठीक है, केरल के। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में इको एग्रीकल्चर ज्ञान धाम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वो उसका उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर। NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका आयोजन किया गया और उद्देश्य जो है पौधों के प्रति जन जागरूकता, संवाद और शोध रिसर्च को जो है बढ़ावा देना, डायरेक्ट इंटरेक्ट कराना पौधों से, ठीक है, इसलिए। उसके बाद में बात करी जा रही है क्वेश्चन नंबर 7 की, आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कोर बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए बैंक इन ए बॉक्स पहल किसने लॉन्च की है? तो ये अपने सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च की गई है। अमित शाह जो है सहकारी मंत्रालय के जो है कार्यभार संभाल रहे अभी। और उद्देश्य जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को UBC को आधुनिक बनाना है, सेवाएं, क्लाउड डेटा, साइबर सुरक्षा और कोर बैंकिंग को मजबूत बनाना, डिजिटल पेमेंट को सशक्त करना, ये इसकी सेवाएं हैं या फिर उद्देश्य भी मान सकते हैं आप। संस्था की बात करते हैं नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक NUCFDC द्वारा संचालित। शुभारंभ जो है मुंबई में हुआ था। इसके तहत जो है इसके अंदर ये शुभारंभ की गई है, पहल की गई है, बैंक इन ए बॉक्स। ओके, विशेष तथ्य की बात करें 2025 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। क्वांटम वर्ष, ग्लेशियर वर्ष और शांति एवं विकास वर्ष के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये वर्ष भी अपन 2025 को बोलते हैं। 2026 किसका वर्ष है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष और पशुपालन एवं ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 भी। क्वेश्चन नंबर 8 हम बात करते हैं रक्षा अभ्यास एवं सुपर कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, तकनीक से। तो हाल ही में भारत और USA की नौसेनाओं ने EOD एक्सरसाइज 2026 कहाँ शुरू करी? तो अपने EOD एक्सरसाइज क्या होती है? एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज, जिसके अंदर जो टाइम मतलब बम वगैरह होते हैं उनको डिफ्यूज करने की वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो कोची केरलम के अंदर ये हुआ है और भारतीय सेना और USA की नेवी के बीच के अंदर ये हुआ है, ठीक है। और EOD एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज विस्फोटक सामग्री को निष्क्रिय करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में भारत अमेरिका के प्रमुख युद्धाभ्यास कौन कौन से हैं? तो वज्र प्रहार हम बात करते हैं। युद्धाभ्यास जो भारत और इंडिया का है, कोप इंडिया, टाइगर, ट्रायम्फ और तरकश, ये सब जो है भारत और अमेरिका के युद्धाभ्यास है। उसके बाद बात करते हैं मालाबार अभ्यास। क्वाड देश भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये मालाबार अभ्यास है क्वाड देशों के बीच में। सुदर्शन शक्ति अभ्यास 5वें क्रम का है, भारतीय थल सेना द्वारा आयोजन किया जाता है इसका। उसके बाद में ऑपरेशन सतर्क 15 अगस्त तक को जो है सुरक्षा, आपको पता है 15 अगस्त पर लाल किले पर जो है प्रधानमंत्री आएंगे और ध्वजा फहराएंगे, तो वहाँ पे जो है कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसको सुरक्षा के लिए उसके लिए पहले से प्रैक्टिस की जा रही है। तो ऑपरेशन सतर्क इसके तहत चलाया गया। दिल्ली पुलिस और NS आतंकी हमलों की साजिश को नाकाम करनी है तो ये चलाया गया है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है ना, NSG, वो और दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑपरेशन सतर्क। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में किस हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो परम प्रज्ञा AI परम प्रज्ञा का उद्घाटन हुआ है IIT दिल्ली सोनीपत कैंपस 57वीं दीक्षांत समारोह के अंदर। उद्घाटन किसने किया? PM मोदी द्वारा किया गया। मिशन नेशनल कंप्यूटिंग मिशन 2015 के तहत अन्य प्रमुख सुपर कंप्यूटर कौन कौन से अब तक इंडिया के अंदर बने हुए? तो परम रुद्र जो है ये पटना के अंदर, परम शक्ति IIT खड़गपुर मद्रास के अंदर, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 जनकवाणी विजय भटकर, ठीक है। और विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर USA, ये अपने पास फ्रंटियर USA है, सनराइज चीन, ठीक है, सनराइज चीन के द्वारा
और फ्रंटियर यूएसए, ये विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के अंदर आते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन अपने पास है। हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक U20 चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने किस खेल में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता? तो ऊंची कूद हाई जंप के अंदर वर्ल्ड एथलेटिक U20 यूजी यूएसए के तहत बसंत कुमार ऊंची कूद में हाई जंप के अंदर सिल्वर पदक जीते हैं। और आशीष यादव जेवलिन थ्रो के अंदर रजत पदक जीते हैं। उसके बाद में शहनवाज जो है लंबी कूद लॉन्ग जंप के अंदर कांस्य पदक जीते हैं। CWG कॉमनवेल्थ के अंदर नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज की करंट अफेयर के अंदर बस इतनी चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और विश्वास करने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।